प्लांट है एनटीपीसी में, वो 500 एलपीएम की क्षमता वाला है। 500 एलपीएम यानी कि 500 लीटर ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं 1 मिनट में। पीएसए प्लांट जो होता है हमारा, वो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है, हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन जो है 21%, नाइट्रोजन 78%, 0.9% ऑर्गन रहते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी इनर्ट गैसेस भी होते हैं। तो ये पीएसए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर एयर को कंप्रेसर के थ्रू जो है वो सक कराते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेसर है, ये एटमॉस्फेयर एयर को जो है वो सक करता है, उसको कंप्रेस करके 8 से 10 बार प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। इसमें प्री फिल्टर लगा रहता है। दरअसल क्या होता है कि एयर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, तो ये प्री फिल्टर क्या करता है, उस 10 पार्टिकल्स को प्री फिल्टर जो है वो फिल्टर करता है, उससे रोकता है। उसके बाद में जो ये कंप्रेस्ड एयर है वो एयर रिसीवर टैंक को जाता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर है वो एयर रिसीवर टैंक को जाता है। उसके बाद ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो ड्रायर को जाता है। ये ड्रायर सिस्टम है। ड्रायर क्या करता है कि एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी कार्बन वेपर होता है, उसको पूरी तरह से ये ड्राई कर देता है। इसमें जो है रेफ्रिजरेंट होता है जो कंप्रेस्ड एयर को कूल करता है और उसके मॉइस्चर को जो है ये आउटलेट है उससे ये बाहर करता है। ये एयर ड्रायर का जो आउटलेट सेक्शन है, यहाँ से जो है एयर जो है, जो प्योर एयर है, जो यहाँ से जो है फिल्टर होते हुए, यहाँ ऑयल रिटेनिंग फिल्टर लगा हुआ है, इससे फिल्टर हो करके ये जो एयर है वो हमारा ये कंट्रोल पैनल है जो सोलेनॉइड वाल्व है इसके अंदर, इसके थ्रू में ये जो एयर प्योर एयर है वो सीप बेड को जाता है। इसको हम लोग सीप बेड बोलते हैं या जियोलाइट टैंक बोलते हैं। दरअसल क्या होता है, इसके अंदर जियोलाइट भरा रहता है। जियोलाइट का जो है प्रॉपर्टी होता है कि वो नाइट्रोजन को बैन करता है और ऑक्सीजन को पास करता है। पीएसए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो जियोलाइट ग्रैन्युल्स होते हैं वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो पास कर देते हैं। तो एक सीप बेड क्या करता है, ऑक्सीजन को बना करके ये ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक है इसे देता है, ठीक है। उसके बाद जब एक सीप बेड जो ऑक्सीजन पास करके रिजर्वायर टैंक में देता है तो वो जो नाइट्रोजन होता है उसको एग्जॉस्ट करता है। तो ये क्या होता है, ये बिजी जब हो जाता है तब तक में ये दूसरा सीप बेड ऑन हो जाता है और उसके बाद जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू रखता है। इन हाई प्रेशर क्या होता है कि जियोलाइट जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जैसे ही ये प्रेशर डिप्रेशराइज्ड होता है टैंक, वैसे ही वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को जिसको रोके रहते हैं उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में। तो यहाँ पर जो है ये पीएसए टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। उसके बाद ये प्योर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक में आता है। ये हमारा ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक है जिसका ये प्रेशर जो है 4.5 to 5 बार होना चाहिए। ये जो टैंक से जो आउटपुट बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन का, ये जो है ऑयल रिटेनिंग फिल्टर और एयर फिल्टर से पास होता हुआ ये फिर जो है वो मैनिफोल्ड की तरफ जाता है। हमारा जो है मैनिफोल्ड रूम है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जो है बहुत सारे सिलेंडर को हम लोग जो है ये सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये लेफ्ट बैंक हुआ, ये राइट बैंक हुआ। यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट बैंक है यहाँ पर 20 सिलेंडर रखने की क्षमता है, यहाँ 20 सिलेंडर रख सकते हैं एक साथ, और यहाँ पर राइट बैंक में जो है एक साथ 20 सिलेंडर रख सकते हैं। तो ये सारा जो सिलेंडर है उसका जो यहाँ पर प्रेशर गॉज मीटर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रेशर जो है, एवरेज प्रेशर जो है सिलेंडर का वो 120 से 150 बार आपको यहाँ पर प्रेशर गॉज की मदद से जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद ये जो सेंट्रल पाइपलाइन को जो प्रेशर जाएगा, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो करके ये 4 to 5 बार का प्रेशर जो है वो सेंट्रल की तरफ जाता है। तो ये प्रेशर गॉज से आप जो है सेंट्रल पाइपलाइन के प्रेशर को देख पाएंगे जो 4 to 5 बार ही रहेगा। ये डिजिटल पैनल है। इसमें अगर ये लेफ्ट बैंक ऑन रहेगा तो इसमें जो है आपको लेफ्ट बैंक का जो है वो साइन इंडिकेटर जो है ग्लो करेगा। अगर राइट बैंक अगर ऑन रहता है तो राइट सप्लाई वो ऑन जो है वो शो करेगा। अगर ये मान लीजिए अभी ये लो शो कर रहा है, अभी सिलेंडर जो है वो वैकेंट है तो ये लो शो कर रहे हैं। अगर ये पूरी तरह से फुल रहेगा, प्रेशर यहाँ जो है वो शो करेगा, तो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर की मदद से यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर जो है ओके की तरफ ग्लो करेगा। पीएसए का जो आउटपुट है ये मैनुअल चेंज ओवर से अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो डायरेक्ट पीएसए आउटपुट जो है वो सेंट्रल की तरफ जाता है। दरअसल पीएसए आउटपुट
जो है वो 4 to 5 बार होता है। ये इस आउटपुट में जो है, इस आउटपुट प्रेशर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो सेंट्रल की तरफ कनेक्टेड है, सेंट्रल पाइपलाइन के थ्रू में ये पेशेंट एंड को जो है ऑक्सीजन डायरेक्ट जाता है। पीएसए में जो ऑक्सीजन प्योरिटी होता है वो 90 to 96% ऑक्सीजन जो है मेडिकल ग्रेड प्योर ऑक्सीजन रहता है। मैनीफोल्ड सिस्टम से सेंट्रल लाइन के थ्रू में ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये प्रेशर गॉज मीटर है। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया जो ऑक्सीजन प्रेशर है सेंट्रल लाइन में वो 4 to 5 बार के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ से जो है ये इंडिकेटर जो है प्रेशर गॉज मीटर, इससे पता चल पाएगा कि ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो कितना है। मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन जो है सेंट्रल पाइपलाइन के थ्रू में डायरेक्ट जो है वो पेशेंट एंड को आती है। तो किसी भी पेशेंट को जो ऑक्सीजन देना है, ये हमारा ये फ्लो मीटर है, ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है। किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो देना है तो यहाँ से हम लोग फ्लो मीटर से, ये फ्लो रेगुलेटर है, यहाँ से हम लोग फ्लो डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 15 जो है वो लिखा गया है, 15 लीटर तक हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप जैसे जैसे रेगुलेटर को मूव करेंगे, रेगुलेटर को जितने पर रखेंगे, अगर आप रेगुलेटर को 4 में रखते हैं तो 4 लीटर पर मिनट पेशेंट को डिलीवर होगा। रेगुलेटर को अगर आप 10 में रखते हैं 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को डिलीवर होगा। किसी पेशेंट को कितना ऑक्सीजन देना है वो उसके SpO2 पे डिपेंड करता है। SpO2 यानी सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन RBC। फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर कोविड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू में हम SpO2 मेज़र करते हैं। SpO2 जो नॉर्मल रेंज है वो 95 to 100% होता है। अगर किसी भी पेशेंट का SpO2 जो है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है तो एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो निर्धारित करते हैं कि उस पेशेंट को कितना लीटर ऑक्सीजन जो है वो लगेगा। तो आप फ्लो मीटर की मदद से ऑक्सीजन को जो है फ्लो रेगुलेटर से यहाँ सेट कर सकते हैं कि कितना लीटर उस पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा। ये नज़ल कैनुला है। बेसिकली लो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए 1 लीटर से 5 लीटर के बीच में जो लो ऑक्सीजन थेरेपी होता है उसके लिए हम लोग नज़ल कैनुला यूज़ करते हैं। और अगर आप 5 लीटर से जो है ज़्यादा ऑक्सीजन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फेस मास्क या हडसन मास्क हमारा होता है वो यूज़ करते हैं। और 10 लीटर से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग NRB मास्क यूज़ करते हैं, जिसे नॉन रिजर्वायर बैग कहा जाता है। ये ह्यूमिडिफायर बॉटल जो है इसका पानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होना चाहिए। अगर टैप वाटर भर है तो वो डेली चेंज होगा, और अगर इसके अंदर डिस्टिल वाटर या फिर NS नॉर्मल लाइन भर रहे हैं तो उसे आप 2 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं, हर 2 दिन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये लाइन देख सकते हैं। तो वाटर लेवल जो है हमेशा मैक्सिमम, ये जो लाइन है इससे नीचे ही रहेगा। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से ऑक्सीजन ले रहा है, ये ह्यूमिडिफायर बॉटल का पानी जो है वो चेंज नहीं हुआ है, काफ़ी गंदा है, तो जो फंगस है वो पेशेंट को जाते थे। तो ये पानी जो है वो एक रेगुलर इंटरवल में चेंज होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर कोई पेशेंट जो है वो टॉयलेट के लिए जाना चाह रहा है या फिर फूड खाना चाह रहा है तो वो ऑक्सीजन जो थेरेपी वो कुछ समय के लिए अगर पॉज करना चाहता है तो हम फ्लो मीटर को बंद कर देंगे, फ्लो मीटर को हम पूरी तरह से ऑफ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो टॉयलेट के लिए जाएँ, हम फ्लो मीटर ऑन करके रखें तो इससे वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये हमें इंश्योर करना है। नज़ल कैनुला को जो है पेशेंट को हम इस तरह से लगाते हैं। ये टाई है जिसे आप ऊपर की तरफ ऐसे करके कस सकते हैं। ये सेंट्रल प्रेशर अलार्मिंग सिस्टम है। इन केस अगर पाइपलाइन में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, जो मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है वो 4 to 5 बार होना चाहिए। इन केस अगर सेंट्रल पाइपलाइन में ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो लो होता है तो यहाँ पर जो है ये अलार्म जो है वो साउंड करने लगेगा, ये बजने लगेगा। तो अब जो है ये यहाँ पर भी बजेगा और मैनिफोल्ड रूम में भी बजेगा, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन ऑपरेटर समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो लो हुआ है और वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये किस रीज़न से जो है ये ऑक्सीजन प्रेशर जो है ये लो हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई, नॉर्मल और लो जो है यहाँ पर मेंशन है। अगर प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा तो ये नॉर्मल में जो है वो ग्लो करेगा, और इन केस अगर किसी भी तरह का इशूज़ आता है तो वो लो या फिर हाई पे इंडिकेट करेगा। ये डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है। दरअसल क्या आता है, ये PLC है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर टैंक का जो प्रेशर है वहाँ पर यहाँ आप देख करके पता कर सकते हैं डिजिटली कि कितना है। लेफ्ट टैंक जो है ये सीबेड का है, ये लेफ्ट टैंक का प्रेशर कितना है, राइट टैंक का प्रेशर कितना है और ऑक्सीजन टैंक का प्रेशर कितना है।
ये आप विजुअली डिजिटल डिस्प्ले में देख सकते हैं। ऑक्सीजन प्योरिटी कितना है जो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर हो रहा है, वो कितना है जो प्योरिटी जो है PSA का 90 to 96% होता है। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं 95% प्योर ऑक्सीजन जो है मेडिकल ग्रेड ये शो हो रहा है।